दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी एंड टेक्नो लर्न बाय बीएस में। आज हम सीखेंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं, इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। इसमें एक सवाल लिया है, टू सॉल्व द इक्वेशन। जब समीकरण को हल करें तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इस समीकरण को एक मान लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर 2x दे रखा है, यहाँ पर 3x दे रखा है, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 2y। अब x या y का गुणांक जो दे रखा है, उन दोनों समीकरणों के लिए दोनों के गुणांकों को एक समान करना है, चाहे x के कर लें चाहे y के कर लें। ऐसी संख्या से गुणा करने हैं x या y के दोनों समीकरणों के गुणांक एक समान हो जाएं। तो समीकरण 1 को अपने पहले 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6x बन जाएगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा। तो दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे। फिर इसमें से देखना है इसको घटा के या जोड़ के। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 का मान आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y इक्कीस। समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 4y 6। को जोड़ते हैं तो 12x हो जाएगा। अपने को तो क्या करना है, इसको घटाना है। इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। तो 6x कट जाएगा। यहाँ पर 9y प्लस के हैं, 4y माइनस के हैं, तो यहाँ पर 5y। 21 में से 6 घटाए तो कितने रह गए, 15।
तो यहाँ से y बराबर 15/5, तो y का मान 3 मिल गया यहाँ पर। और y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में पुट कर दें चाहे समीकरण 2 में पुट कर दें, तो अपने को x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर 2x + 3, तो y का मान अपने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। दो एक्स, 3 और 3 9, 7, 2x 7, 9 इधर माइनस में हो जाएंगे। 2x बराबर माइनस के 2, तो x का मान माइनस के 2/2, तो x का मान कितना मिल गया? 1 -1, तो x का मान -1, y का मान 3। ये अब दूसरे मेथड से अपने करते हैं। इन समीकरणों को अपने 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये तरीका है, दूसरा अब करने जा रहे हैं। समीकरण 1 को अपने लिख सकते हैं 2x 7, 3 को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में 3y, तो x बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? 7 - 3y बटे में 2। समीकरण 2 में x की वैल्यू यहाँ पर जो है ये रखने पर तो 3, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 7 - 3y/2 प्लस 2y इजिकल टू 3। अब इसको सिंपल करते हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 3 को 3 से किया तो 9y/2 प्लस 2y इजिकल टू 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 - 9y प्लस 4y इजिकल टू 3।
जो माइनस के हैं जो प्लस के हैं, तो यहाँ पर माइनस के 5, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो कितना 6 हो जाएगा। -5y 6, 21 को इधर ले गए तो माइनस आ गया, माइनस में 21 5y माइनस के 5y माइनस के 21 है, प्लस के 6 है, तो यहाँ पर कितने 15 माइनस के, तो माइनस और माइनस यहाँ कट गए, तो y बराबर 15.5, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, तो x की y की वैल्यू अपने को यहाँ पर 3 मिली है। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये अपने यहाँ पर पुट कर ही रखी है समीकरण 1 में। y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाता है -1, तो सेम टू सेम ये यहीं पर यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी -1। ये यहाँ पर पुट की हुई है, तो इसको दोबारा अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखें इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो अपने को वैल्यू वही प्राप्त मिलती है। एक थर्ड और मेथड है, समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर करते हैं। समीकरण 1 को अपने लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 7 को इस तरफ ले आए तो माइनस में 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0। अब समीकरण 2 को भी लिख सकते हैं इस तरह से 3x प्लस 2y माइनस के 3 इजिकल टू 0। x माइनस y 1। यहाँ x लिया तो यहाँ x के आगे जो वैल्यू दे रखी है वो नहीं पुट करनी, दूसरों दोनों की वैल्यू पुट करनी है। जैसे y बराबर y के आगे दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर y के आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2। यहाँ पर है -7, यहाँ पर -3। यहाँ पर y है तो y के गुणांकों का मान यहाँ पुट नहीं करना, x और x के गुणांक हैं यहाँ पर 2 3, यहाँ पर -7 -3। अब यहाँ पर 1 है तो ये वाले इसमें नहीं रखने, x और y के गुणांक इसमें पुट करने हैं 2 3 y के गुणांक हैं 3 2।
जिस सारणी के रूप में मान दे रखे हैं, अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। अब x, अब इसमें 3 प्लस में है, 3 माइनस में है, इसको क्या करना है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, या माइनस है तो माइनस का निशान आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में ऐसे, और क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जो क्रॉस में करते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको वही लिखते हैं। ऐसे जो वैल्यू आएगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और तो यहाँ पर देखें कितना आ गया, 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 14 आ गए। तो माइनस से और मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 14 आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर -y, अब इसको देखें, 2 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 आ गए यहाँ पर। 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 21 हो गए, माइनस से और गुणा कर दिया तो प्लस के 21 बन गए। इसी तरह यहाँ पर देखें, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, जहाँ 9 पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। चौदह में से 9 गया तो 5, 21 में से 6 गया तो 15, 4 में से 9 गया तो माइनस के 5, x बटे 5, इसके बराबर ये वैल्यू है, ये भी है, पर इसके बराबर में ये वैल्यू लेते हैं। माइनस के 5 बटे में आ गए। तो अब यहाँ से देखें, 5 और 5 कट गए, तो x बराबर कितने मिल गए, -1। तो यहाँ से अपने को माइनस में 1 मिल गया x का मान। अब इसी तरह ये y वाले लेते हैं समीकरण, और इसके बराबर ये करते हैं -y बटे में 15, यहाँ पर 1 माइनस में 5, अब इसको काट दिया तो कितने से कट जाएगा, 3 से। तो -y बराबर कितने हो गए, इधर ये 3 गुने में हो गया, तो माइनस के 3, माइनस और माइनस कट गए, तो y बराबर 3। तो ये y का मान हमें मिल गया यहाँ पर। कोई भी समीकरण है उसको अपने 3 तरीकों से हल कर सकते हैं, इस पहले मेथड से, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। जो भी आपको इनमें से आसान लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी हुई है यहाँ पर, 2x + 3y
इज इक्वल टू 8 एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इनको सॉल्व करना है। तो इस समीकरण को 1 मान लिया, इस समीकरण को 2 मान लिया। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 8। ये समीकरण है x प्लस 3y बराबर 5। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा x, यहाँ पर y और y कट जाएगा, तो यहाँ पर 3। तो x का मान अपने को यहाँ मिल गया 3। अब x का मान 3 समीकरण चाहे 1 में पुट कर दें चाहे समीकरण 2 में पुट कर दें तो y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में पुट करते हैं x का मान, तो यहाँ पर है x दे रखा है, तो यहाँ पर अपने 3 पुट कर दिया। तीन वाई 5, 3 को उधर ले गए, यहाँ पर 3y पाँच माइनस 3 3y, तो यहाँ पर 2 मिल गया। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 2/3। तो ये y का मान अपने को मिल गया यहाँ पर बराबर 3, y बराबर 2/3। ये फर्स्ट मेथड से है। अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो अब समीकरण 2 को अपने क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5 माइनस 3y। ये x का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं तो 2x, x की जगह ये पुट कर दिया अपने 3y प्लस 3y बराबर 5। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 माइनस 6y प्लस 3y 5 10, यहाँ पर माइनस के 3 मिल जाएंगे अपने को 5, यहाँ पर माइनस के 3y सॉरी यहाँ पर कितना है 8 है, 5 नहीं है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर समीकरण 1 में देखें तो यहाँ 8 ही है ना, तो 8 है ना, 1 में पुट कर रहे हैं समीकरण 1 में, तो माइनस 3y, तो यहाँ पर माइनस के 2, तो माइनस और माइनस कट गया, तो y का मान 2/3।
अब जे मान समीकरण 1 में अपने पुट कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 2/3 समीकरण 1 में पुट किया, x 3 2/3 बराबर 5। तो यहाँ पर 3 और 3 कट गया, तो x + 2 बराबर 5। तो x बराबर 5 - 2 तो 3। यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 3। ये सेकंड मेथड से किया। अब तीसरे मेथड से फिर करते हैं इसको। तो समीकरण 1 को लिख सकते हैं अपने 2x + 3y -8 बराबर 0। दूसरी समीकरण को लिख सकते हैं x + 3y -5 बराबर 0। y के गुणांक 3 3, यहाँ पर है -8 -5। अब x के गुणांक 2 1 -8 -5। अब x के गुणांक 2 1, y के गुणांक 3 3। तीन को -5 से गुणा किया तो -15। 3 को -8 से गुणा किया तो 24 माइनस से और गुणा किया तो +24 -y -10 +8। 6 -3। -9 -y -2 3। x/9 9/3। तो यहाँ से 3 से कट गया, तो x बराबर 3। यहाँ पर देखें माइनस और माइनस कट गया, y/2 1/3। तो यहाँ से y का मान 2/3। तो ये x आ गया, ये y आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 टू सॉल्व। 64 की पावर दे रखी है 2x - 5 = 4 4 × 8 की पावर x - 4। तो इसको सॉल्व करते हैं।
64 को लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 6। दो को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को 2 की पावर 3। x माइनस 4। यहाँ 2 की पावर 6 है, तो आगे फिर पावर के रूप में दे रखा है 2x माइनस 5। तो 6 से इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर बन जाएगी 12x माइनस के 30। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ भी पावर से इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 12। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3x माइनस 12 है, तो इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी। यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3x माइनस 12 12x माइनस 30। यहाँ पर 2 की पावर यहाँ 3x प्लस के 2 हैं, माइनस के 12 हैं, तो यहाँ पर माइनस के 10 रह जाएंगे। अब पावर का आधार 2 है, यहाँ पर भी पावर का आधार 2 है यहाँ पर, तो ये दोनों एक समान है आधार। चूँकि आधार एक समान है, तो इनकी घात या पावर भी एक समान होगी। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 12x माइनस 30। यहाँ पर 2 की पावर जो है 3x माइनस के 10। बारह एक्स 3 को इधर ले आए, माइनस के 3x, यहाँ पर माइनस के 10, यहाँ पर 3 नहीं 30 है, तो ये प्लस के 30 हो गए इधर। यहाँ पर 9x, तो 20 यहाँ पर, तो x का मान आ गया 20/9, तो ये x का आंसर है। प्रश्न नंबर 4, इसके अंदर प्रश्न दिया है 2 मेजों तथा 5 कुर्सियों का मूल्य 125 रुपये है। 3 मेजों
तथा 7 कुर्सियों का मूल्य 180 रुपये है। मेज व कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। माना एक मेज का मूल्य ₹X है और एक कुर्सी का मूल्य ₹Y है। प्रश्नानुसार दो मेजों तथा 5 कुर्सियों का मूल्य 125 रुपये है। तो 2 मेज X, 5 कुर्सियाँ Y, इनका टोटल मूल्य कितना है? 125 रुपये। 3 मेजों 7 कुर्सियाँ 7Y हो गया 180 रुपये। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो XY का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो वो 6X 15Y 375। समीकरण 2 को 2 से गुणा करें तो 6X 14Y 360। अब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6x कट जाएगा। 15 में से 14 गया तो Y आ गया, यहाँ से किया तो कितना आ गया 15। तो Y का मान अपने यहाँ मिल गया 15। और Y का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं। समीकरण 1 में Y बराबर 15 रखने पर 2x प्लस 5, Y का मान 15 है तो वो 125, 2x 75, 125, 2x 125 माइनस 75, 2x
125 में से 75 गए तो 50। x बराबर 50/2, तो x का मान यहाँ पर मिल गया 25। तो x का मान यहाँ x है, यहाँ रख देंगे तो 25 रुपये। y का मान यहाँ रख देंगे तो 15 रुपये। तो एक मेज का मूल्य है 25 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य है 15 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।